नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, आज क्वेश्चन आंसर डे है। बहुत से मित्रों ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं। कुछ कोरोना से रिलेटेड हैं, कुछ कोरोना से बचने से रिलेटेड हैं और कुछ और भी हैं जो कि आजकल सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं क्वेश्चंस। अब एक मित्र ने मेरे को एक सोशल मीडिया का लिंक भेजा। उसने कहा, देखिए सारी दुनिया में काफ़ी लोग जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो एक सवाल उठा रहे हैं बार बार कि कहाँ गए महापुरुष, कहाँ गए संत, कहाँ गए पंडित, कहाँ गए ज्ञानी जिन्होंने इस कोरोना से निजात नहीं दिलवाई अभी तक। कहाँ गए डॉक्टर्स। ये भी लिखा है कि डॉक्टर भी कहाँ गए, एक छोटा सा वायरस नहीं कंट्रोल कर पाए। मेरे मित्र, सबसे पहले ये बात सुनिए, किसी डॉक्टर का कसूर नहीं, किसी महापुरुष का कसूर नहीं, किसी संत का, किसी पंडित का, किसी ज्ञानी का कसूर नहीं है। सबसे पहले याद रखिए, ये कसूर है इंसान का खुद का। वो कैसे? अब देखिए, परमात्मा ने आपको क्या क्या दिया, नेचर ने आपको क्या क्या दिया। नेचर ने आपको दिए पेड़, नेचर ने आपको दिए रिवर्स, दरिया, नदियां दी। नेचर ने आपको दिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, कष्टों से बचने के लिए। अब इंसान ने क्या किया, अपनी सहूलत के लिए नहरें काट दी, छोटे छोटे नाले काट दिए। तो उससे क्या हुआ, पानी का अपव्यय, पानी का नुकसान। अब देखिए, पेड़ लगाए, इंसान को परमात्मा ने पेड़ दिए, इंसान ने पेड़ काट दिए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिए ताकि हमारी कई बीमारियों से, कई हवाओं से, कई दूषित हवाओं से बचाव हो सके। लेकिन इंसान ने क्या किया, उनको भी काट के, उनको क्रश करके रेत बना के घर बना लिए। अब इसमें डॉक्टरों का क्या कसूर है, महापुरुषों का क्या कसूर है, संतों का क्या कसूर है? वो भी तो इंसान है। लेकिन याद रखिए, अगर आज इस महामारी पे कंट्रोल कर रहा है कोई, तो वो डॉक्टर्स हैं, अपनी जान पर खेलकर सबका बचाव कर रहे हैं। आप देखिए कितने डॉक्टर चले गए कोरोना महामारी में, तो डॉक्टरों ने कितना बचाव किया। आज भी ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको मैं भी जानता हूं, जो अपनी जान पे खेल कर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो याद रखिए, संत अगर आज दुनिया में हैं, अदृश्य रूप में बैठे हुए महापुरुष हैं, पंडित जन हैं, ज्ञानी जन हैं, तो हमारा कितना अदृश्य रूप में हमारी हेल्प हो रही है हमें पता ही नहीं है। क्योंकि याद रखिए, जो ब्लेसिंग्स होती है उसमें बहुत ताकत होती है। तो इन सब की ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद हमारे साथ हैं। हमें अपने आप को सही करना है, हमें अपने आप को सही करना है। जैसे कि आप जानते हो, किसी भी देश के अगर आप राष्ट्रीय झंडे पे थूकते हो तो आपको सजा हो सकती है। लेकिन मेरे मित्रों, याद रखिए, अगर राष्ट्र पे थूकोगे तो क्या होना चाहिए? झंडे पे थूकने पे सजा है, तो अगर राष्ट्र पे थूकोगे, धरती माता के साथ अन्याय करोगे तो आपको सजा नहीं मिलेगी। इसकी सजा मिलेगी। अगर हम अपनी माँ की पेट में लाते मार रहे हैं तो उसकी सजा मिलेगी। उसको कोई भी दुनिया का ताकत नहीं बचा सकती। अभी भी समय है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी डॉक्टर को, किसी संत महात्मा को दोष देने से पहले अपने आप को सुधारिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, कंक्रीट कम कीजिए, कंक्रीट कम कीजिए। अगर इन महामारियों से बचना है तो अपने आप को दोष दीजिए, सबसे पहले अपने आप को देखिए। और वो डॉक्टर आज भगवान का रूप धारण करके ऐसी महामारी से आपका हल कर रहे हैं, उनको दुआएं दीजिए, ना कि उनको कोसिए। ये मेरी शिक्षा जरूर याद रखिए। अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपने आप को ठीक कीजिए और अपने आसपास नेचर को ज़्यादा बिठाइए। जितनी आपके क्लोज नेचर होएगी, कुदरत होएगी, उतने ही आप महामारियों से दूर रहेंगे। अगर हम दरियाओं को काट के कोई छोटे छोटे नाले बना के बैठे हुए हैं, मैंने देखा है, नदियां चलो ठीक है कि हमारी सिंचाई के काम आती है, लेकिन जो बीच में से छोटे छोटे नाले निकाल देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं, रिवर्स में गंदी गंदी चीज़ें डाल देते हैं, तो उसका दोष किसको है?
उसका दोष हम सारे इंसानों को है। हमें सबसे पहले अवेयर होना है। कुदरत के साथ छेड़छाड़ ना कीजिए, कुदरत को बिल्कुल भी छेड़िए मत, नहीं तो अभी तो पिक्चर शुरू भी नहीं हुई, अभी तो कुदरत हमें ट्रेलर दे रही है। तो इसलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी मौका है, अपने संसार को, अपने धरती माँ को साफ कर दीजिए, पेड़ों से भर दीजिए, सफाई रखिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई भी महामारी नहीं आएगी, सारी बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी। अब एक और मित्र ने पूछा है, हमें बताइए कि क्या भूत प्रेत होते हैं। देखिए, भूत प्रेत तो मेरे को भी नहीं पता होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन मेरे को इतना पता है कि अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है तो वो भूत का या किसी ऐसी इल्यूजन क्रिएट होती है जिससे हमें कि भूत दिखते हैं। जितनी हमारे अंदर नेगेटिविटी होगी उतने ही हमें भूत प्रेत दिखेंगे। नेगेटिविटी के साथ ही हमें कई प्रकार की भयानक आकृतियां दिखेंगी, और जितनी हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी उतने ही हमें देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। इसमें वहम मत कीजिए कि भूत प्रेत होते कि नहीं होते हैं, बस अपने आप को सम कीजिए, अपने आप को बैलेंस्ड कीजिए। बैलेंस अगर हो जाएंगे तो आप खुद ही परमात्मा हो जाएंगे। अगर खुद परमात्मा हो जाएंगे तो कैसे कोई भूत या प्रेत आपके पास आएगा। अब एक और मित्र ने पूछा है मेरे को कि इतनी महामारी फैली हुई है पूरे संसार में, इससे बचने के कोई तरीके बताइए। देखिए, मैं पहले क्वेश्चन में ये बता चुका हूँ, लेकिन फिर बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने घर के आस पड़ोस मिट्टी रखिए, मिट्टी, और मिट्टी में चलिए रोज। मिट्टी में पांचों के पांचों तत्व हैं, हर प्रकार के मिनरल्स हैं, उसमें चलिए। या किसी ग्राउंड में जाके कच्ची जमीन पे चलिए, क्योंकि कच्ची जमीन पे चलने से आपके पैरों के थ्रू सारी एनर्जी आपकी बॉडी में आएगी और आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि हर इंसान को मिट्टी के बर्तन में ही पानी पीना चाहिए, मिट्टी के बर्तन में ही चाय पीनी चाहिए, जिसको कुल्हड़ बोलते हैं। लेकिन मेरे को पता नहीं है ये हर जगह संभव है कि नहीं संभव, लेकिन अगर उसमें भी पिए तो हमारे अंदर मिट्टी तो जाएगी ना। घड़े का पानी पिए, घड़े के पानी के अंदर एक ऐसी ताकत है कि जो कि आपके अंदर इम्यूनिटी आपकी बूस्ट कर देगी, और आपके अंदर जो भी शॉर्टकमिंग्स होंगी, जो भी कमियां होंगी, वो दूर कर देगी। तो मिट्टी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, कंक्रीट का कम से कम प्रयोग कीजिए अपने आसपास, क्योंकि जितनी मिट्टी होगी अच्छी, जितनी मिट्टी में आप चलेंगे, जितनी मिट्टी में बच्चे खेलेंगे, उतना ही उनकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा। अब आप देखिए, सारे कहते हैं कि अरे नाली से मत खाओ, नाली से, अरे गंदी चीज़ खा ली ज़मीन पे गिरी हुई, अरे आपको तो इन्फेक्शन हो जाएगा। कभी आपने किसी पागल को इन्फेक्शन होते देखा है जो कि नाली से निकाल के भी खा रहा है? बहुत कम होगा। ये सारी हमारी सोच है। हम बच्चा नंगे पांव जमीन पे चले, वो बड़े, अरे बच्चे बिल्कुल ना चलो नंगे पांव। अरे बच्चे को नंगे पांव जमीन पे चलने दीजिए थोड़ा सा, ताकि उसको पैरों को मिट्टी छुए, ताकि उसकी एनर्जी बूस्ट होए और उसके इम्यूनिटी बूस्ट होए और उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाए। कहने का मतलब ये है कि मिट्टी का प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मिट्टी के प्रयोग से बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। इसके साथ साथ एक और फायदा नोट कीजिए, हर इंसान को गौशाला जाना चाहिए। गाय को चारा डालने के साथ साथ अगर आप कर सकते हैं तो गाय को चारा डालने से पहले नंगे पांव जाइए अंदर। अगर आप नंगे पांव जाते हैं, जहाँ पे गाय का गोबर और वहाँ उसका यूरिन गिरा होगा, उसके ऊपर आपके पैर आएंगे, तो मेरे ख्याल से आपके अंदर भयानक से भयानक कष्ट भी जो होगा वो भी दूर हो जाएगा। गाय में बहुत ताकत है। जिस आदमी का ब्लड प्रेशर हाई होता हो, कभी वाइट गाय के पीठ पे हाथ फेर के देखे, उससे उसका बीपी भी कंट्रोल हो जाएगा। कई तरह के रोग खत्म हो जाते हैं गौशाला जाके। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी का प्रयोग कीजिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें अच्छी तरह स्वस्थ पैदा हो सके। अब एक और मित्र ने पूछा है कि मंदिर, जो मंदिर है या गुरुद्वारा है या मस्जिद है या चर्च है, आप हमेशा ये कहते हैं कि उसके द्वार पे ही
उसके द्वार पे ही परमात्मा को मिलने का रास्ता है। वो कैसे? देखिए, ये बातें मैं आपको YouTube चैनल के थ्रू या किसी भी अपने स्पीच के थ्रू नहीं बता सकता हूँ। वो ऐसी गुप्त बातें हैं जो कि जब आप मेरे पास आएंगे तभी ही मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि वो ऐसी बातें हैं, अगर मान लीजिए किसी ऐसे इंसान के हाथ लग गई जो उसका दुरुपयोग कर ले, तो उसका दोष किसको आएगा? उसका दोष मेरे को भी आएगा। और परमात्मा नहीं चाहता है, परमात्मा चाहता है हर बात को गुप्त और उसी व्यक्ति को बताई जाए जो उसका सदुपयोग कर सके, जो उसका अच्छा प्रयोग कर सके। तो इसलिए आप मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा। अब एक और मित्र ने पूछा है कि पीछे मैं बीमार हुआ था तो आपने एक मंत्र पढ़ा था मेरे कान में, तो उसके बाद मेरी एनर्जी इतनी बूस्ट हो गई या इतनी बूस्ट हो गई, क्या मैं वो मंत्र पढ़ सकता हूँ? देखिए, मंत्रों में बहुत शक्ति है। मंत्रों में इतनी शक्ति है कि चाहे बंदा चांद पे बैठा हो, चाहे अमेरिका, कनाडा, कहीं भी बैठा हो, आप फोन पे ही उसके कान में मंत्र पढ़ दें, वो इंसान ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ इन्होंने ये पूछा था कि मंत्रों से क्या क्या फायदे हैं। अरे, मंत्रों से फायदे ही फायदे हैं। सबसे पहले देखिए, मंत्र का मतलब क्या है? जो आपका मन फेर दे, जो आपका मन फेर दे। अगर आपका मन फिर गया, आपका मन 0 लेवल पे आ गया, तो इसका मतलब है आप बिल्कुल ठीक हो गए। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि मन क्या है। इसी के साथ ही उनका ये सवाल था कि आप कहते हैं मन चेंज हो जाएगा, मन क्या है? आपका मैं, आपकी मैं भाव ही आपका मन है। अगर आपके अंदर मैं ज्यादा है तो आप मन में ही हैं। अगर आपके अंदर अहंकार ज्यादा है तो आप मन में ही हैं। जैसे आपकी मैं खत्म हुई, जैसे आपका अहंकार खत्म हुआ, आप मन से परे चले गए। जैसे आप मन से परे गए, साथ ही आप परमात्मा में एक हो गए। तो याद रखिए, मंत्रों में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि आप जो चाहो दुनिया का काम कर सकते हो। इजिप्ट के पिरामिड देखिए, इतने इतने ऊंचे पिरामिड हैं, आप सोच ही नहीं सकते कि वो कैसे चढ़ाए होंगे। 500 मीटर की ऊंचाई पे, 1000 मीटर की चढ़ाई पे कैसे चढ़ाए होंगे? वो भी मंत्रों की शक्ति से ही चढ़ाए गए थे। और आज भी चाहे 1000 किलो का पत्थर हो, आप एक मंत्र पढ़ो और 2 उंगलियों से उठा सकते हो। मैं ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, ऐसे हो सकता है। तो सबसे पहले मंत्र वही पढ़ना है जो आपको गुरु ने दिया हो। तो गुरु का कहना मानिए, गुरु की शरण में रहिए, गुरु के कहे में रहिए, तो आपका हर मंत्र प्रभावी हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप गुरु की शरण में गए या गुरु के कहे में रहे और उसके कहने पे सब कुछ हुआ, तो फिर आपका ही मैं तो खत्म ही हो गई, क्योंकि कर तो गुरु रहे हैं। तो इसलिए अपने अहंकार को खत्म करने के लिए गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि वाणी में भी लिखा हुआ है, सतगुरु कहे करो तुम सोई, कि जो आपके सतगुरु, जहाँ जो आपके गुरु महाराज कहते हैं वही करो। तो आपका बोला गया आम से आम मंत्र भी महामंत्र बन जाएगा। और महामंत्र क्या है? सिर्फ अपने मैं को खत्म करना। इसी तरह और भी बहुत से सवाल हैं, लेकिन इनके जवाब मैं अगले शुक्रवार को दूंगा। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।